पति पत्नी के बीच में जब छोटी बातों को लेकर के विवाद होता है तो पत्नी क्या करती है कि छोटी सी बात को लेकर के वो जितने उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है। ससुराल पक्ष यानी कि ससुराल पक्ष में आते हैं उनकी सास, ससुर, ननद, नंदोई, देवरानी, जेठानी और पति, सबके ऊपर झूठा केस कर देती हैं कि ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जो डीवी केस है यानी कि डीवी जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये दो तरह से किया जा सकता है। एक होता है फिजिकली और दूसरा होता है मेंटली। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप मतलब जैसे कि मार पीट करना, और जो मेंटली होता है, मेंटली मतलब कि ताने देना, आए दिन ताना सुनाना किसी बात को लेकर के। दो तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है, उसी को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो वाइफ जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है कि ये मुझे मारते पीटते हैं या मुझे ताने देते हैं। तो इन झूठे केस में वो जो वाइफ होती है, जो भी ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, सबका नाम लिखा देती है। तो अगर ये झूठा मुकदमा किया है पत्नी ने तो आप उसमें से नाम निकलवाना चाहते हैं तो कैसे निकलवा सकते हैं, क्या करेंगे आप जिससे कि नाम सारे निकल जाएं। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं आपसे विस्तारपूर्वक। तो आपको क्या करना है कि आपको मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसकी जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन द्वारा आती रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो वाइफ होती है वो अपने ससुराल पक्ष वालों के ऊपर झूठा डीवी केस कर देती हैं। तो जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया है अपनी वाइफ को या ससुर ने अपनी बहू को, तो क्या होगा कि जब वाइफ डीवी का केस करेगी तो हस्बैंड को जाना है फैमिली कोर्ट, वहाँ पर एक डिस्चार्ज पिटीशन की फाइल करनी है, एप्लीकेशन। इसके बाद क्या होगा कि आपको उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है कि किस वजह से आप ये पिटीशन डाल रहे हैं और इसी वजह से आप नाम निकलवाना चाहते हैं क्योंकि झूठा मुकदमा किया है। इसके बाद क्या होगा कि जब आप डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट में डालेंगे तो कोर्ट में फिर वाइफ जब जाएगी तो वाइफ से उससे एविडेंस मांगे जाएंगे कि आपको किस तरह से ससुराल पक्ष वाले लोगों ने परेशान किया है। अगर फिजिकली किया है तो आप मुझे मेडिकल रिपोर्ट ला के दीजिए, जो कि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये झूठा मुकदमा है पूरी तरह से, तो वो एविडेंस ला नहीं पाएगी, मेडिकल ला नहीं पाएगी। और जो मेंटली होता है उसको साबित किया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप सही है, आपने किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया है, वाइफ ने जब झूठा पूरा मुकदमा किया है, तो इससे क्या है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, आप केस जीत जाएंगे। और अगर आपकी ये बात यानी निर्णय आपका आ गया है फैमिली कोर्ट में, सही नहीं आया है, आपके पक्ष में नहीं आया है, आप सही है इसके बावजूद भी, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको जाना है सेशन कोर्ट। वहाँ पर यही डिस्चार्ज पिटीशन की फाइल एप्लीकेशन डालनी है, फाइल करनी है, और उसमें भी जो पहले आपको बताया है वही सारी चीज़ें लिखनी है नाम लिखवाने के लिए। उसके बाद वहाँ पर सारी चीज़ें देखी जाएंगी और आप केस जीत जाएंगे क्योंकि आप सही होंगे। और दूसरी बात, आप नाम निकलवाने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आप 482 धारा के तहत FIR क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप जब गलत हैं ही नहीं, मुकदमा जो किया गया है पूरी तरह से झूठा है, तो वहाँ पर आप जब 482 क्वेश्चन के लिए, FIR क्वेश्चन के लिए आप जब एप्लीकेशन देंगे तो आप अपनी बात रखेंगे, फिर एविडेंस देंगे और कोर्ट देखती है। कोर्ट जब आप सही हैं, वो उनको खुद लगेगा कि हाँ आप सही हैं, तो आपकी FIR क्वेश कर दी जाएगी, या फिर जिन लोगों के नाम उनको लगते हैं कि हटा देना चाहिए तो नाम हटा दिए जाएंगे। ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह से झूठी FIR की गई है DV एक्ट के तहत, तो आप भी डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं नाम हटवाने के लिए, या फिर 482 के तहत आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं FIR क्वेश्चन के लिए, या जिन लोग नाम हटवाना चाहते हैं नाम हटवाने के लिए, या आप में से कोई भी अगर गलत नहीं है, वाइफ ने पूरी तरह से झूठा मुकदमा किया है, तो आप सबका नाम हटवाने के लिए 482 की एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इस विषय की जानकारी हो और जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं उन्हें भी न्याय मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।